आज कहाँ थे तो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर थे आई थिंक, और इसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए थे स्टार्टिंग के 4th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, हुआ किसी का? हो गया। ओके, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो कर लेना। So sum of reciprocals of Rahman says 3 years ago and 5 years from now is 1/3 and present age उसकी कितनी होगी ये बतानी है हमें। तो मान लेते हैं present age, let present age of Rahman be x years। तो रहमान की एज 3 years ago कितनी होगी? x minus 3। 3 years ago it is x minus 3 and 5 years from now means 5 year after 5 years x plus 5, so it is x plus 5। so इन दोनों का रेसिप्रोकल, इन एजेस का, गुड मॉर्निंग, इन एजेस का रेसिप्रोकल का सम, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज एजेस इज 1/3 मींस मैं कह सकता हूँ 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is 1/3। So after taking LCM, here LCM is x minus 3 into x plus 5, x plus 5 1 से multiply होगा, it is x plus 5, x minus 3 1 से multiply होगा तो it is x minus 3 equals to 1/3। now x plus x is 2x and 5 minus 3 is 2। now ये जो पूरा टर्म है ये डिनोमिनेटर में, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट इज x minus 3 into x plus 5। or we can say that after multiplying these two it is x square minus 3x plus 5x minus 15 and 3 से multiply करेंगे इन दो को, it is 6x plus 6। now सारे जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाकर लाइक टर्म्स को हम ऐड वगैरह कर देंगे, एक्सेप्टेड। so it is x square minus 3x plus 5x is 2x minus 15 minus 6x minus 6 equals to 0। so we can say that x square plus 2x minus 6x is minus 4x and 15 and 6 is minus 21 is equals to 0। so now you can solve this equation, factor of 21 such that after subtracting those two factors 7 we get 4, 7 and 3। so it is x square minus 7 minus 3 x minus 21 equals to 0। so x square माइनस और x की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो माइनस 7x, माइनस और x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो इट इज प्लस 3x minus 21 equals to 0। taking common from these two and these two we have x कॉमन लिया हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से तो इट इज x minus 7 प्लस 3 कॉमन लिया हमने तो x minus 7 equals to 0। now taking x minus 7 as common, so x minus 7 हमने कॉमन लिया, it is x plus 3 equals to 0। so these are two factors, so हम कह सकते हैं either x minus 7 is 0 और x plus 3 is 0। so x is 7 and x is minus 3, these are the values of x। x is never equals to minus 7 because x is age, रहमान की एज माइनस में नहीं हो सकती। so we can take this value, रहमान's age is 7 years, रहमान is 7 years old। so सबका यही आंसर आया था होमवर्क में जब करा था ये क्वेश्चन? yes sir। okay then next question is question number 5। in this question क्या गिवन है हमें, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स का सम मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 है। had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। तो find her marks in 2 subjects। तो 2 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बताइए। अब अगर ये क्वेश्चन में तुम 2 वेरिएबल मान के भी सॉल्व करते हो, मान लिया तुमने उसके मार्क्स मान लिए मैथ्स में
x इंग्लिश में y, तब भी ठीक है। क्वेश्चन पेपर में जब आएगा कभी भी ये नहीं बोलेगा कि तुमको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करना है, तो तुम जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो। बट इन पर्टिकुलर यहाँ ये क्वेश्चन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में है, तो हम इसको एक वेरिएबल मान के सॉल्व कर लेते हैं। लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x। सो इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे? मार्क्स इन इंग्लिश, देखो टोटल मार्क्स 30 हैं अगर, और एक सब्जेक्ट के मार्क्स x हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में कितने होंगे? x minus 30. No, 30 30 minus x. इट इज 30, तो 30 माइनस x। 30 ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 30 माइनस x, इट इज 30 माइनस x। ना वो कह रहा है कि अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते मैथ्स में, तो मतलब कितने मार्क्स मिले होते मैथ्स में? अभी मैथ्स में कितने x, तो 2 मार्क्स और ज्यादा मिले होते तो x प्लस 2 मिले होते। एंड इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम मिले होते, मतलब अभी कितने 30 माइनस एक्स, तो इसमें से 3 हम उसको लेस कर देंगे, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, इतने मार्क्स उसको इंग्लिश में मिले होते, ये मैथ्स में और ये इंग्लिश में। तब क्या होता? तब ये होता कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उसके मार्क्स की जो प्रोडक्ट होती है वो 210 होती, ये वाले मार्क्स की प्रोडक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 210। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस 2 30 माइनस 3 इज 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। नाउ अभी मुझे सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी करिए मल्टीप्लाई। So quadratic equation तो आ जाएगी x square minus 25x minus 156. सर x की वैल्यू 12 आ रही है और 13 आ रही है। नेक्स्ट की वैल्यू भी निकाल दी। लेट्स सी क्या आता है आंसर। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 और x से, सो इट इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 27 और x से, सो इट इज प्लस 54 minus 2x equals to 210. So we can say that minus x square plus 25x और 210 minus 54 कितना हो जाएगा? It is 210 minus 54 is minus 156. minus 150. So इसका मतलब तुम्हारी इक्वेशन तो गलत है फिर कनिका। यस सर, यही तो बताई थी। ये बताई थी ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 इक्वल्स टू 0। सर ये बताई थी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ तो इक्वेशन कुछ और आ रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है। दिव्या ये आ रही है क्या इक्वेशन? यस यहाँ देखो तुमने कुछ मिस्टेक की हुई है, प्लस आएगा ये 156 से पहले। सो 156 कैसे फैक्टर करेंगे हम के 25 आ जाए? सो व्हाट आर द फैक्टर्स? सर 12 13 कैसे पता चला? हमने 156 के फैक्टर करे, 156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, सो इट इज 2 से डिवाइड होगा
2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 से जाएगा 3 1 3 3 3 9 एंड 13। ठीक है, नाउ हमने देखा कि 13 तो आ रहा है, 13 को तो किसी के साथ भी हम मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो एक साथ, सो इट इज 4 3 12, तो 12 एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर 13 हो गया, तो 12 और 13 हमें क्योंकि प्लस करके लाना है, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लेते हैं इसके, सो हमें इसके फैक्टर करने थे 156 के, जो हम कर चुके हैं। 12 and 13 are the factors. Now we have to take common from first two and these two. So it is x minus 12 and minus 13 x minus 12 equals to 0. So it is x minus 12 common आया, x minus 13 equals to 0. Now either x minus 12 is 0 या x minus 13 is 0. तो x की two values are there, 12 and 13. ठीक है, now 12 and 13 में से आंसर कौन सा सही होगा? 12 and 13 ही आंसर है ना? यस सर। हमसे मार्क्स Yes, किसके sir. पूछे हैं, कौन से सब्जेक्ट के? दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे हैं। तो अगर मैथ्स में उसके 12 मार्क्स हैं तो दो ही आंसर आएंगे इसके। अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश के हो जाएंगे 30 माइनस 12 मीन्स 18, और इधर अगर मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश हो जाएंगे 17। So two answers are there. Next question is diagonals. Question number 6. The diagonals of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, then find the sides of the field. Actually field is a rectangular field, है ना, एक rectangular field हमारे पास है। अब इस rectangular field में there are two sides, one is shorter side and another is longer side. तो जो comparison हो रहा है, comparison किससे हो रहा है? shorter side से। दोनों ही बार shorter side से comparison हो रहा है, तो हम shorter side को मान लेते हैं x। ठीक है, तो उसने बोला diagonal जो है ना, the diagonal of the rectangular field is 60 meter more. 60 meter more किससे? shorter side से। so shorter side is x, तो diagonal is 60 more, so means it is 60 plus x or x plus 60 you can say. If the longer side is 30 meter more than shorter side, तो shorter side x है, so जो longer side है वो कितनी हो जाएगी? 30 meter more, so it is x plus 30. Since it is a rectangle, so each angle of rectangle is of 90 degree, so it is a right triangle. A B C and this is D. Triangle ABC is a right angle triangle. Now देखो हमने क्या माना है? Let shorter side be x meters. x मीटर की है, ठीक है। सो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल इज length of diagonal is x plus 60 and then longer side is x plus 30 meter. So in right triangle ABC, by using Pythagoras theorem you can say that AC square equal होगा AB square plus BC square के। in right triangle ABC AC square equal होगा AB square plus BC square के। by using what? by using Pythagoras theorem. So AC is x plus 60 whole square
AB is x plus 30 whole square and BC is x square. So इतना क्लियर है? इसका होल स्क्वायर खोलो और मुझे बताओ इक्वेशन क्या बन रहा है. इक्वेशन क्या है बताइए जरा. होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए. x plus 60 होल स्क्वायर मींस a plus b होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा which is a square plus b square plus 2ab. Sir, x square minus 60x minus 2700 आता. एक सेकंड में कर लेता हूँ सॉल्व. It is 2x into 60 equals to x square plus 30 square plus 2 into x into 30 plus x square. ये एक x square से x square मैंने कैंसिल कर दिया. Now 60 square is 3600 plus 6 to 12 120x equals to 339 900 plus 3 to the 6 60x plus x square. So मैं सबको एक साइड लाकर लाइक टर्म्स को अगर सॉल्व करूंगा तो इट इज x स्क्वायर माइनस 60x एंड 3600 में से 900 माइनस करोगे तो कितना बचेगा. इट इज 2700 equals to 0. तो 2700 के ऐसे फैक्टर के 60 आ जाए माइनस करके. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ऐसे सोचने में. इतने बड़े नंबर हम कहाँ से सोचेंगे. हम तो नहीं सोच Sir, पाएंगे. 90 and 3 30 19 और 90 और 30. अभी पता है ऐसे मत सोचो इसको कि ये इतना बड़ा नंबर है ना. ऐसे सोचो 27 के तुम्हें ऐसे फैक्टर करने. सोच लो. हाँ 27 के तुम्हें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 6 आ जाए माइनस करके. तो अब तो इजी हो गया. 9 और 3 है ना. अब सब में 0 लगा दो. यहाँ तो 2 0 लगा दो, इसमें एक 0 लगा दो. सिंपल है ना. 90 और 30 को मल्टीप्लाई करना है तो 2700 आ जाएगा. माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा. सो इट इज x स्क्वायर माइनस 90 minus 30 x minus 2700 equals to 0. So now हम इसको बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा. थोड़ा स्पेस चाहिए हमें. So it is x square minus 90x plus 30x minus 2700 equals to 0. So take common from these two and it is x minus 90 plus 30 x minus 90 equals to 0. Take common x minus 90 को common लिया तो it is x plus 30 equals to 0. तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की 90 और minus 30. क्या जो साइड है किसी रेक्टेंगल की वो माइनस हो सकती है. क्या ये साइड माइनस 30 हो सकती है. नहीं हो सकती. सो नेगेटिव वाले आंसर को हम इग्नोर कर देंगे. नेग्लेक्टेड. क्या बताना है हमें. साइड्स ऑफ द फील्ड. तो जो साइड्स है फील्ड की वो हो जाएंगी शॉर्टर साइड इज 90 सेंटीमीटर मीटर. इट्स मीटर. And longer side is x plus 30 था ना. 120. So it is 90 plus 30 it is 120 meter. So ये फाइनल आंसर है. कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज. No doubt, sir. 4.3. कितने क्वेश्चन और बचे हैं इसके अभी. 7 8 9 10 काफी है. So question number 7. The difference of squares of two numbers is 180. है ना. दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है. 180. The square of the smaller number is 8
टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ थोड़ा सा ये है कि हमें 2 वेरिएबल ले लेनी चाहिए स्टार्टिंग में, है ना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो 2 वेरिएबल ही लेंगे, लेकिन सॉल्व हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट स्मॉलर नंबर बी वाई, स्मॉलर को एक्स लेना है, चलो एक्स ले लो, ठीक है, लार्जर नंबर बी वाई। तो पहले सेकंड वाला इक्वेशन देखो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, मतलब 8y, ठीक है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, अब दोनों में से बड़ा कौन है, y, तो y का स्क्वायर ही बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 180। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 8y थी, तो यहाँ पे 8y पुट कर दो, इट इज y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 180, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पे y ले रहा था पहले स्मॉलर नंबर को, जिससे कि इक्वेशन x में बने, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, x में बने y में बने, है तो वेरिएबल ही, इट डजंट मैटर। सो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0, 180 को लेफ्ट में लाए तो 0 माइनस का हो गया एंड इट इज इक्वल्स टू 0। 180 कैसे फैक्टर के 8 आ जाए, सो इट इज 180 को ब्रेक कर लो, 18 and 10, 6 3 और 10, अच्छा ठीक है, हाँ 18 और 10 हो रहे हैं सीधे, 18 माइनस 10 इज 8 एंड 18 इंटू 10 180, सो इट इज y स्क्वायर माइनस 10, 8 को लिख लिया हमने, 18 माइनस 10 y माइनस 180 इक्वल्स टू 0, so it is y square minus 18y plus 10y minus 180 equals to 0. Take common, so it is y into y minus 18 plus 10 कॉमन लिया तो y minus 18 बचा equals to 0, y minus 18 कॉमन लिया फिर से सारे में से, so it is y minus 18 y plus 10 equals to 0. So we have two values of y, 18 and minus 10. अब बताइए क्या हम -10 ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते, रीजन क्या y -10 हो सकता है? सर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारा y -10 हो गया तो जो हमने इक्वेशन बनाई है ना x स्क्वायर माइनस 8y, तो फिर सर x स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा, उनका डिफरेंस। देखो अगर हमने y को माइनस ले लिया तो x स्क्वायर हो जाएगा -80 इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो x स्क्वायर कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं फिर, नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल, या नेग्लेक्टेड लिख दो, ठीक है। -10 इज नॉट पॉसिबल, सो y इज 18, y अगर 18 है तो x क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज x स्क्वायर था हमारे पास 8 इंटू 18, तो क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लो इसको, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, है ना, ऐसे सही है ना। सो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, इन दो 2 का बन गया एक पेयर, तो इट इज 2, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, सो 4 3 12 एक्स स्क्वायर। ये मैंने थोड़ा बच्चों की तरह सॉल्व कर दिया, है ना, बट कैलकुलेशन ऐसे करो कि हमेशा इजी तरीके से तुम उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। ज्यादा कैलकुलेशन के में हमें इन्वॉल्व नहीं होना कि उसमें मल्टीप्लाई करने बैठ गए हैं। कनिका तुमने मुझे जो कल क्वेश्चन भेजा था ना, तुमने एक बहुत बड़ी गलती उसमें कर रखी थी, तुमने 2/4 को सॉल्व कर रखा है सीधा सीधा, बताओ इसको हम 1/2 नहीं लिखेंगे पहले, है ना। और वो तो तुमने गलती करी रखी थी जो मैंने बताई थी कि वो 4 का स्क्वायर कुछ था, बाकी ये भी इसमें एक गलती थी कि इसको हम पहले कैंसिल करेंगे तब। इससे जरूरी नहीं है कि आंसर गलत आए, बट हाँ हम कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे इसके कारण, है ना। तो उसको पहले
लोएस्ट फॉर्म में लाके तभी सॉल्व करना चाहिए हमेशा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स। अब ये फिर से स्पीड टाइम का क्वेश्चन आ गया। ये मैंने पिछले भी एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन कराए थे और बढ़िया होते हैं क्वेश्चन। सो इनमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है हमेशा हमेशा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर तुम टाइम निकाल रहे हो तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये फॉर्मूला यूज होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अभी हम यूज करेंगे इसको, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने एक डायग्राम, तुमने एक डायग्राम समझ में आ जाता है जैसे मैं बनाता हूँ, ये ऐसे ही बना के करा करो, है ना क्वेश्चन। सो इट इज 360 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, अब 5 किलोमीटर मोर स्पीड बढ़ गई, किससे बढ़ गई पता ही नहीं अभी तो। स्पीड हमें, स्पीड कितनी थी, स्पीड पता नहीं हमें, स्पीड थी मान लिया x, लेट स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। इस x किलोमीटर पर आवर से जब जा रहा था कोई बॉडी, या कौन जा रहा था, ट्रेन। ट्रेन जब मूव कर रहा था x किलोमीटर पर आवर से, सो उसको कितना टाइम लगा होगा 360 किलोमीटर कवर करने में, बताओ। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तुम्हें डिस्टेंस पता है तो स्पीड भी पता है, सो टाइम लगा उसको 360 बाय x आवर। कितना टाइम लगेगा उसको। लेकिन जब स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, पहले x थी अब 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो x प्लस 5, 360 by x plus 5। तो इट इज, अब स्पीड क्या होगी, टाइम क्या होगा, कम लगेगा ज्यादा लगेगा अब उसको, कम लगेगी। अभी स्पीड बढ़ गई है तो टाइम विल बी डिक्रीज्ड। सो इट इज 360 बाय x प्लस 5 आर। दोनों में टाइम कौन ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है, ठीक है। 360 बाई एक्स ज्यादा है, 360 बाई एक्स प्लस 5 कम है। और वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, उसको 1 घंटा कम लगता। इन दोनों में से टाइम ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा, ज्यादा में से कम को माइनस करो, डिफरेंस इज 1 आवर, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गई, समझ आ गया। करते हैं सॉल्व अब इसको। यस। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अगर स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर आ रहा है तो टाइम टेकन विल बी 360 बाय x आर। इफ, या फिर ऐसे लिख दो, इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज स्पीड ट्रेन की क्या होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज स्पीड ट्रेन की है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन, अब कितना टाइम टेकन होगा, ऐसे लिख देता हूँ, डिक्रीज्ड टाइम, decreased time is 360 upon x plus 5 hours according to question। इन दोनों का टाइम डिफरेंस हमें 1 आवर दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि भाई 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अक्षत के तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं ना, हमेशा अलग ही बात करेगा। अभी कह रहा है 5 सर 9 मिनट रह गए, 9 मिनट नहीं रह गए, 6 मिनट रह गए। अब ये बताओ, तुम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, सर 6 मिनट, सर 5 मिनट, सर 4 मिनट्स, ऐसे क्या होगा बताओ ऐसे बोलने से। क्वेश्चन पे फोकस करो अक्षत, सॉल्व करो मेरे साथ साथ, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछो साथ साथ, तभी फायदा है उनसे ऑनलाइन लाइव पढ़ने में, ठीक है। सो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करके मुझे क्वालिटी की इक्वेशन फॉर्म करनी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसमें 360 को कॉमन ले लिया, दोनों में 360 आ रहा है, 360 को मैंने लिया कॉमन। सो इट इज 1 बाय x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। सो x प्लस 5 की इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, माइनस x, x से x हो गया कैंसिल, इट इज 1। ओके, क्वेश्चन 2 समझा दूंगा मैं।
सो इनको तुम क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में। सो इट इज 360 की तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 360 इंटू 5, 6 पंजे 30 और 15 18 equals to x square plus 5x. So x square plus 5x minus 180 equals to 0. यही बन रही है इक्वेशन सभी की। यस सर। नाउ 180 कैसे फैक्टर करने हैं कि 5 आ जाए। सो 180 को मैंने ब्रेक करा किसमें, 6 3 18 5 2, ठीक है। तो बताओ कैसे हो रहा है, 5 3 15 6 2 12, नहीं हो पा रहा। और देखो क्या कर सकते हैं हम, 18 और 10 भी नहीं होगा, इसको भी ब्रेक कर लो, 3 और 2। क्या चाहिए हमें, माइनस करके चाहिए ना। सो 6 6 2 12। सर जब हम 360 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। ओ 1800 है, हाँ ओके। तो अभी क्या आएगा, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1800 में से 1800 को ब्रेक करा, फिर 6 3 और 10 10 में। फाइव टू बताओ कैसे आ रहे हैं फैक्टर। 5 3 15 15 इंटू 3 इंटू 2 आएगी 15 टू 30 15 30। क्या आ रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन में कुछ मिस्टेक है। सो 45 एंड 40 ले लेंगे हम इसके फैक्टर। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। सो टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, x कॉमन लिया, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 रह जाएगा। सो x प्लस 45 और x माइनस 40। सो या तो x आ गया माइनस 45 या x आ गया 40। सो माइनस 45 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल्स टू 40 इज आंसर। सो स्पीड जो होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी ट्रेन की, ठीक है। सो कई बार ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा कि कहीं 1800 के जैसे यहाँ पे फैक्टर इजीली नहीं हो पा रहे, बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमने क्वेश्चन गलत कर रखा है। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए ढंग से, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को भी देख लो दोबारा, अगर कभी ऐसा हो। अदरवाइज अगर बहुत ही ज्यादा फंस जाए क्वेश्चन, तो फिर तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे करो सॉल्व, ठीक है। अक्षत अभी बताइए आप कि आपको क्या प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ग्रुप पर, ठीक है। उसको अटेम्प्ट करना सभी को, और सभी लोग मुझे क्वेश्चंस जो होमवर्क के हो उसे सेंड करा करो करने के बाद। ओके सर।